पूरे विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की, दीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल नायक श्री खजाराठ आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जीन वाणी माता की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है हमारे रिद्धिधारी महामुनीश्वर। और रिद्धियाँ कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 8 रिद्धियाँ होती हैं और उनके भेद 64 हुआ करते हैं। और उसके अलावा असंख्यात प्रकार के मंत्र साधना या और भी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। ऐसी विशिष्ट रिद्धियों में से अभी आपको बुद्धि रिद्धि के विषय में बताया था। हमारे आपके लिए बीज बुद्धि एक शब्द के बल मात्र हमारे तीर्थंकर प्रभु के सर्वांग से मात्र ओमकार की ध्वनि ही प्राप्त होती है। लेकिन इसके उपरांत हमारे गणधर प्रभु उस ओमकार में से भी द्वादशांग जिनवाणी को हमें बताने के लिए तैयार हुए एवं उस ओमकार के अंदर अनेकों अनेकों प्रकार का रहस्य छिपा हुआ है। ओमकार के माध्यम से हम संसारी व्यक्ति को सामान्य रूप से बताया जाता है कि ओमकार की रचना पंच परमेष्टि के माध्यम से, पंच परमेष्टि नमोकार महामंत्र है। नमोकार महामंत्र में अरहंत का आ, सिद्धि भगवान का आ, शरीरी का आचार्य परमेष्टि का आ मिलाकर बड़ा आ हुआ। इसकी उपरांत उपाध्याय परमेष्टि का ऊ मिला दिया, आ में तो ओ बन गया। और सर्व साधु का मुनि का माँ क्या बन गया? माँ मिला देने से ओम बन गया। ऐसे हम ओमकार का जब ध्यान करते हैं या ओमकार का जब उच्चारण करते हैं तो ये पंच परमेष्टि हमारे दिमाग में आना चाहिए। और इसकी उपरांत ओमकार में अगर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ, मध्यलोक का माँ, तो तीनों लोकों को मिला दिया तो ओम बन गया। इसके अलावा और भी चिंतन करते हैं तो हमारे 5 ज्ञान हुआ करते हैं। 5 ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अबध ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान भी ओमकार के अंदर समावेश हो जाते हैं। मति ज्ञान को 5 भेदों में कहा है, 5 नामों से पुकारा है, जिसमें पहला नाम है अभिनिबोध ज्ञान। अभिनिबोध ज्ञान का आ ले लो। शुद्ध ज्ञान को अक्षर ज्ञान भी कहते हैं, अंक ज्ञान भी कहते हैं, तो आ ले लो। अबध ज्ञान का आ ले लो। और केवल ज्ञान को उत्कृष्ट ज्ञान कहते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान का ऊ ले लो। और मना पर्याय ज्ञान का मा ले लो।
इन पांचों को मिला देने के बाद क्या बन गया? ओम बन गया। तो प्यारे बंधु, इसी प्रकार से जितना भी चिंतन करो, एक बीज मंत्र, बीज अक्षर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, आ शब्द अकेला प्राप्त हो जाए, का शब्द प्राप्त हो जाए, उसी शब्द में हम प्रवेश करते चले जाएंगे तो असंख्यात ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, गुरु मुख से, किस मुख से? गुरु मुख से अगर एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितना ज्ञान मां साहब? डॉक्टर साहब, कितना ज्ञान? एक अक्षर मात्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वही गुरु हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बदल देने में भी कारण बना करते हैं। जैसे कि तुष्मास भिन्नम, क्या? एक लकड़हारा था, उस लकड़हारे को गुरु महाराज के पास पहुंचकर नमोकार मंत्र गुरु महाराज सिखाने का प्रयास किए। वही नमोकार मंत्र नहीं सीख पा रहा था, नहीं उच्चारण कर पा रहा था। अंत में गुरु महाराज ने चिंतन किया और तुष्मास भिन्नम ये उसे सिखाया, वह सीख कर तैयार हो गया और वह दिगंबरी दीक्षा ले लेता है और तुष्मास भिन्नम जप रहा है। एक दिन आहारचर्या के उपरांत लौटकर वापिस आ रहा था। कौन? वही मुनिराज, वही लकड़हारा जो था, वही मुनिराज के रूप में लौटकर वापिस आ रहा था। और हमारी एक अम्मा जी क्या करती बैठी हुई है घर का दरवाजे के सामने, एक सूप लिए हुए हैं और उड़द की दाल को कूटा हुआ था, छिलका अलग करना था और दाल अलग करना था। तुस माने छिलका, मांस माने दाल, तो वही अलग अलग कर रही थी। तो अब समझ में आया तुष्मास भिन्नम क्या है। ये तुस अलग है, ये दाल अलग है। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अंतरंग वैराग्य और जागृत हुआ और उसी तुष्मास भिन्नम को जपते जपते वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अंजन चोर को जैन कुल में उत्पन्न हुआ था। कौन से कुल में उत्पन्न हुआ था? जैन कुल में उत्पन्न हुआ था, राजघराने में उत्पन्न हुआ था। लेकिन कुसंगति के कारण सप्त विष्णु में वह लिप्त हो गया था और अंत में जाकर वह वेश्या की इच्छा की पूर्ति के लिए उसे हार प्रस्तुत करना, हार समर्पित करना था और वह हार चुराने के लिए गया है और उसमें अंजन उसका फेल होने लगा तो वह रत्न का प्रकाश तीव्र हुआ और वह पकड़े जाने लगा। तो वह हार तो किसके चरणों में फेंका? मुनिराज के चरणों में फेंका और उसके उपरांत वहां से आगे बढ़ता गया। वहां जाकर वह सेठ है। कौन? जिनदत्त सेठ है। वे आत्म मंत्र की साधना कर रहे थे, नमोकार मंत्र की साधना कर रहे थे। वह अंजन चोर देखता है, मरना तो है ही है, पीछे से सिपाही आ रहे हैं। वह जिनदत्त सेठ से पूछता कि मैं भी साधना कर सकता हूँ क्या? जिनदत्त सेठ कहते क्यों नहीं कर सकते हो, इसकी क्या विधि है? पंच नमस्कार मंत्र बताया। अब पंच नमस्कार मंत्र बताने के उपरांत इसके ऊपर चढ़ जाओ और एक एक बार नमोकार मंत्र बोलो और एक एक गए
रस्सी काटना 108 बार बोलना है और 108 रस्सियों को काटना है। वह ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या होता है, नमोकार महामंत्र को भूल जाता है। फिर क्या करता है, एक एक बार नहीं, एक ही बार में जो करो होलसेल में करो। जैसे हमारे भाव रहते हैं, हम छोटा काम पसंद नहीं करते, हम काम करते हैं तो बड़ा पसंद करते हैं। ये मंदिर बनवाया, इतना बड़ा हॉल है, शायद अन्य देश में अभी कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो प्यारे बंधुओं, अंजन चोर ने क्या किया, मंत्र गया भूले, तो विचार करता है तत्काले के आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। मेरे को हे प्रभु हे भगवाने कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन सेठ का जो वचन है, क्या है, सेठ का जो वचन है वो प्रमाण है, ऐसा स्वीकार करके और सारी रस्सियां एक ही बार में स्वाहा कर दी। जिनदत्त सेठ देखते रह गए कि हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये गिरेगा मरेगा। लेकिन काय को श्रद्धा पक्की थी, आस्था मजबूत थी और नीचे लगे हुए हथियार। लेकिन वह ऊपर से गिरा, हथियारों के निकट पहुंचते ही शक्ति आकर उसे ग्रहण कर लेती है और स्वीकार करती है। आपने किस लिए याद किया, तत्काल ही उसे ज्ञान होता है। और कहाँ, नंदीश्वर आदि के दर्शन करने के लिए चला जाता है और धीरे धीरे वह निर्वाण को प्राप्त हुआ। वह निर्वाण क्षेत्र कहाँ है मालूम आपको? अंजन चोर ने कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया, कौन से प्रांत से किया? अच्छा ये बता दो। मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया बताओ? अंजन चोर को सभी जानते हैं, लेकिन कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया? गुजरात प्रांत से उनने निर्वाण प्राप्त किया। और गुजरात में माड़वी, सूरत के पास माड़वी है, और माड़वी के पास में बिल्कुल नदी के बीच में टापू है। उस टापू का नाम है अंजनगिरी। वहाँ से अंजन चोर ने निर्वाण प्राप्त किया। ऐसे टापू पर हमें भी पहुँचने का मौका मिला और वहाँ 3 दिन तक प्रवास करके साधना की। मालूम चलता है वास्तव में ऐसी नदी के बीचों बीच टापू पर कैसी साधना की जाती है और कैसे अंजन चोर ने यहाँ साधना की। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे एक बीज मंत्र कोई भी प्राप्त हो जाए तो वह भी हमारे जीवन को बदल देने में कारण हुआ करता है। और आप नेमीगिरी में स्थित भक्तगण कितने दिनों से लगभग 1.5 वर्ष तो होने जा रही, अभी 1.5 वर्ष हुई नहीं है, 1.5 वर्ष लगातार आपको रोज एक बीजाक्षर मंत्र, अभिषेक के बीजाक्षर मंत्र, शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र एवं द्वादशांग जिनवाणी में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आत्महितार्थ के लिए प्राप्त हुआ करता है, जिसे बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी और गुरुवाणी। प्यारे बंधुओं,
ऐसी गुरुवाणी को जिन्होंने स्वीकार किया है, जैसे हमने अपने गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से एक शब्द सुना कि 1 साल तक के लिए मेरा पेट भर गया। क्या सुना? गुरु विद्यासागर जी महाराज का कुंडलपुर में चातुर्मास हो रहा था। उन्हीं का उस दिन अंतराय हुआ था और एक डॉक्टरनी ने 1 वर्ष का ब्रह्मचारी व्रत लिया था। तब गुरु महाराज हर्षित होकर कहते हैं कि मेरा तो 1 साल तक के लिए पेट भर गया। ये शब्द मेरे कान में गूंजता रहा और मेरे को भी कोई नियम लेना है। और जब नियम लिया तो ब्रह्मचारी व्रत 5 वर्ष का नियम लिया और आज वह व्रत हमें कहाँ तक लेकर पहुंचा दिया। प्यारे बंधु, आज जगत में अगर सबसे श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम पद है तो आचार्य पद है। इससे बड़ा कोई दूसरा पद नहीं है। पंच परमेष्टि पद में आचार्य परमेष्टि ही आज इस जगत में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ये अवसर एक बीजाक्षर मंत्र के प्रभाव से हमारा जीवन परिवर्तित हुआ करता है। आप सभी जगत संसारी प्राणी अगर अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो ये रिद्धिधारी मुनिराजों की अवश्य आराधना करें, भक्ति करें। और यही आपको क्या बताऊं कि जब आप सब पूजा करते हैं, पूजा के पहले ही आपको रिद्धिधारी मुनिराजों का नाम श्रवण करने का मौका मिलता है। शांति धारा भी आप प्रतिदिन यहाँ करते हैं। तो नमो जिनानम, नमो वही जिनानम, नमो परमोई जिनानम आदि ये मंत्र सुनते हैं। ये 64 रिद्धि महामंत्र राज है। ऐसे मंत्रों का भी श्रवण करने का मौका प्रतिदिन प्राप्त होता है। बड़ी शांति धारा में 64 रिद्धि महामंत्र का उच्चारण हुआ करता है। और जब शांति विधान करते हैं तो अंत में चौथे बड़े में 64 रिद्धिधारी महामुनि राजों की आराधना करते हैं। भक्तामर विधान करते हैं तो उसमें भी 64 रिद्धिधारी महामुनीश्वरों की आराधना करते हैं। और 64 रिद्धि भक्ता ऋषि मंडल विधान करते हैं, उसमें भी 64 रिद्धि महामुनिराजों की भक्ति आराधना का मौका मिलता है। और उसके उपरांत 64 रिद्धि विधान डायरेक्ट जिसका नाम है 64 रिद्धि विधान, वह भी करने का सौभाग्य मिलता है। तो प्यारे बंधु, ये रिद्धिधारियों का कहाँ कहाँ कैसे कैसे महत्व है, आप इसे जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन सभी भव्यात्माओं को ये 64 रिद्धियाँ अवश्य ही प्राप्त हों और शीघ्र प्राप्त हों। ध्यान रखना भैया, हमने तो भावना भाई कि आपको रिद्धियाँ प्राप्त हों, लेकिन वीरो भैया रिद्धियाँ प्राप्त कब होंगी? चावल की गाड़ी लोड करते करते डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते लगाते रिद्धि प्राप्त नहीं होगी। रिद्धि प्राप्त होगी तो दिगंबर अवस्था प्राप्त करनी होगी। और दिगंबर अवस्था प्राप्त करने के उपरांत भी आत्म साधना में लीन होना पड़ेगा, तब जाकर रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। तो प्यारे बंधु, ऐसी रिद्धियाँ आप सभी भव्य आत्माओं को प्राप्त हों, मेरी पवित्र भावना है। अब आपकी भावना आप जानो और आपका
रिद्धियों को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, ऐसा मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महारिद्धिधारी महामुनीश्वरों की, बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की।